प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की रात्रि में एक बार फिर से हम डेली डिवोशन के लिए प्रभु की संगति में आए हैं और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं आज की रात्रि के लिए कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है, और धन्यवाद देते हैं कि पिता ने हमें सुरक्षित हमें अपने घर आगरा शहर पहुंचाया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं कि हम इसी तरह से हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर की हम तो तारीफ करते रहे। और आइए हम आज की डेली डिवोशन को हम स्टार्ट करते हैं और प्रभु से हम धन्यवाद ही देते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके सम्मुख आए और धन्यवाद देते हैं पिता आज की रात्रि के लिए। खुदावंद यीशु मसीह की प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाल अपने अनुग्रह में बनाया है पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, हमारे आने जाने में सहायता मदद की, हमारे सफर को प्रभु जी आपने मुबारक किया। खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज के दिन में पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला है पिता। अपनी योजनाओं के तहत खुदावंद यीशु मसीह हमने हर कार्य को पूरा किया। हम आपका धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपने जीवन के लिए। खुदावंद यीशु मसीह की प्रभु जी आपकी सुरक्षा को हमने अपने जीवन में पाया है। हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी हमारे साथ होना, हमारी अगुवाई रहनुमाई करना, और विशेष तौर से प्रभु जी अपने डेली डिवोशन के सेशन को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी इस सेशन में आने वाले हर एक अपने प्रिय भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। सभी की देह प्राण आत्मा में प्रभु जी आपका कंट्रोल है पिता, और आपकी बुद्धि से आपके सामर्थ्य से पिता परमेश्वर आपका वचन जो प्रभु जी आपके दास के द्वारा हमारे बीच में बांटा जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह प्रभु जी आप अपने दास को संभालना, उनके देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल है पिता परमेश्वर। उनके मुख से पिता परमेश्वर हम आपकी आवाज को सुन सके। खुदावंद प्रार्थना विनती करते खुदावंद हर एक अपने प्रिय भाई बहनों का पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक को आप संभालना पिता, हर एक को आपके चरणों में लाते पिता। हर एक की अगुवाई करना, रहनुमाई करना पिता परमेश्वर, और हर एक के मन में पिता परमेश्वर आपके वचन प्रभु जी अधिकारी से बसने पाए पिता। हमारी इस पूरी व्यवस्था को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और हर प्रकार की दुष्टता के हर बंधनों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम प्रभु जी काट देते हैं पिता। एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करना पिता परमेश्वर। हमें इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और आप सभी भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं, विशेष तौर से पास्टर विनय जोसेफ जी का हम आपका वेलकम करते हैं पास्टर जी, और सिस्टर शिरोमत जय जी का भी हम वेलकम करते हैं जो इस समय हमारे साथ परमेश्वर की संगति में आई है। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करे। तो आइए हम आज के इस डिवोशन में हम आ चुके हैं, और मैं अपनी छोटी बहन सिस्टर मीनाक्षी लाइल को भी मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ और आशीष बोलती हूँ कि प्रभु के लिए आपने समय निकाला है। तो आइए वचन में जाने से पहले हम प्रभु के महिमा में एक कोरस को गाएंगे जो आप सभी को आता है। तो हम सभी मिलकर परमेश्वर की महिमा में इन कोरसेस को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम वेलकम करते हैं सिस्टर डॉली टेरेंस जी का। प्रभु आपको भी बहुत से आशीषित करे, पूरे परिवार को प्रभु अपनी आशीषों से भर दें। प्रेज द लॉर्ड। ना तो बल से ना शक्ति से पर आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पते आत्मा के द्वारा। उसने दाग सोते लुटेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा। उसने दाग सोते लुटेला। यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु यीशु यीशु
मैं तुझको पा लिया, यीशु यीशु यीशु, मैं तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे और अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार करें कि प्रभु के वचन के उस प्रकाशन को हम सीखने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, और विशेष तौर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि खुदा ने एक बार फिर से हमको हमारे घर सलामती के साथ पहुंचाया, और ये अवसर परमेश्वर ने दिया कि आज की रात्रि में हम इस डेली डिविजन को अपने घर में कर सकें। सो मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कल एक लंबा सफर हमने तय किया दिल्ली का, जो कि आगरा शहर से हालांकि बहुत छोटा समय है, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, में बताना चाहता हूं कि हमें 6 घंटे का सफर लगा। 6 घंटे में हम पूरे दिल्ली को सफर को तय कर सके, क्योंकि बीच में जाम बहुत था दिल्ली पहुंचने के बाद, और रात को हम 9 बजे अपने परिवार में अपने बेटे के घर पहुंच सके। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि हम सब सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना करता हूं कि आप से मैं एक निवेदन करता हूं कि आप मेरी बेटी अनुष्का शैरन डेविड को आप अपनी प्रार्थना में याद रखें, और परमेश्वर के हाथों में उसके जीवन को सौंप के रखें, क्योंकि उसको जो स्टोन की प्रॉब्लम हुई है उसके किडनी में, और इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान होती है और अपने आप को कमजोर महसूस करती है। और आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से इस चीज से वो रिलीज हो सके। परमेश्वर अपना अनुग्रह उस बेटी पर रखे। और सच कहता हूं कि सिस्टर रीता शर्मा, जो कि हमारी एक आदरणीय बहन है और जो कि हमारे साथ बड़े अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि कल उन्होंने बड़ी बेहतरीन गवाहियों को हमें दिया, और हम रास्ते में थे उस समय, और लगातार उनके द्वारा जो परमेश्वर के वचन को शेयर किया जा रहा था, परमेश्वर की बातों को बताया जा रहा था, और कुछ ऐसे उदाहरणों को हमारे जीवन से उन्होंने लोगों के साथ शेयर किया। उन बातों को जब मैंने सुना, मेरी पत्नी ने सुना, तो सच में कहता हूं मैं रोता हुआ गया। आंखों में मेरे आंसू थे कि प्रभु तू कैसे हमारे प्रिय भाई बहनों को मिलाया, कैसे वो ऑब्जर्व कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। रेणुका सिस्टर, मैं आपको जय मसीह की बोलता हूँ। भाई जॉय टेरेंस, आपको जय मसीह की बोलता हूँ। और आज हम लौट रहे थे, तो एक और मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बड़ी बहन, जिसे मैं बड़ा प्रेम करता हूँ और वो हमसे बड़ा प्रेम करती है, मेरी रेणुका साइलेस सिस्टर, बहुत प्यारी बहन है हमारी, और लगातार हमारे साथ करीब आधे घंटे 45 मिनट उन्होंने हमसे बात की रास्ते में, जब हम आगरा लौट रहे थे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसी प्यारी बहन है। मैं गवाही देना चाहता हूं मेरे प्रियो। वो गवाही मेरी ये है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, की मैं अपने माता पिता का एक अकेला बेटा हूं, और मुझे लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने मुझे मेरी बड़ी बहनें, मेरी छोटी बहनें, मेरे बड़े भाई और बराबर के भाई और बहनों से और भाइयों से मुलाकात कराई है। और मैं सच में कहता हूं, मैं इस बात के लिए परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं कभी कभी बड़ा अकेलापन महसूस करता था। मैं कहता था देखो, मेरे अगर भाई बहन होते तो क्या मैं अपनी बातें उनके साथ शेयर नहीं करता। लेकिन आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि 2020 से परमेश्वर ने मुझे इतनी प्यारी और बड़ी बहनें दी। रेणुका सिस्टर जी हमारी बड़ी बहन है, रीता शर्मा सिस्टर भी हमारी बड़ी बहन है, लेकिन बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ हमारे साथ व्यवहार करती हैं। और जबकि मैं रीता शर्मा सिस्टर से मुलाकात नहीं हुई है मेरी रूबरू, लेकिन फेसबुक पे और हम लगातार वो हमारे पेज पे आती है। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। बड़ी प्यारी बहन है बहुत। और रेणुका सिस्टर साइलेस के पास तो हम 2 बार घर जा चुके हैं, और अपने हाथ से हमारी प्यारी बहन ने एक छोटे भाई के नाते
जो हम छोटे भाई हैं हम उनके, और बड़ा प्यार के साथ अपने हाथों से भोजन बना के खिलाया। इस बात का मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर कहते हैं कि तुमने अगर किसी के भी साथ, किसी के साथ, वो उनसे तो मेरा रिश्ता जुड़ गया, एक अलग चीज हो गई, लेकिन परमेश्वर कहता है अगर तुमने किसी के साथ किया, किसी भी व्यक्ति के साथ किया, तो तुमने मेरे साथ किया। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि बड़े प्यार के साथ उन्होंने भोजन वस्तु, और जो प्यार से वो अपना हमारे साथ व्यवहार कर सकती थी, और उन्होंने वो छोटे छोटे गिफ्ट्स और कुछ वो बड़ा एक अद्भुत प्रेम करती हैं हमसे। मैं क्या बताऊं उनके प्रेम के बारे में। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे इतने प्यारे भाई बहन परमेश्वर ने दिए। मैं शुक्र अदा करता हूं, और मैं कहता हूं कि अब मैं अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि मैं उनसे और वो मुझसे, हमारी जितनी बहनें, जितनी भी भाई बहन है, सबके लिए कह रहा हूं मैं, शेयर करते हैं बातचीत। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और मेरा विषय भी आज प्रार्थना ही है मेरे प्रियो। और वो प्रार्थना एक विषय ये है कि लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 31-21 पद कहता है यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेकर के प्रार्थना करने गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, परमेश्वर से प्रार्थना करने गया, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर से कितनी बार प्रार्थना करते हैं। क्या मैंने और आपने कभी सोचा है कि हम प्रार्थना करते हैं? क्या छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या मैं और आप बड़ी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हर एक बातों के लिए, हर एक बातों के लिए। अभी मेरे बेटी के पेट में दर्द हो रहा था, उस स्टोन की वजह से। मैंने कुछ नहीं सोचा और तुरंत उसके पेट पर हाथ रख के प्रार्थना की, परमेश्वर प्रभु आपके हाथों में इसको जीवन को देता हूं। वो स्थान जहां पे इसके दर्द है, प्रभु उस पत्थर को रिलीज कर दे मेरे राजा। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले 1 या 2 दिन में वो इस दर्द से पूरी रीति से मुक्त होने जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं और आप, इतने मेरे प्यारे भाई बहन, इतने लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुने? एकदम सुनता है प्रार्थना, और हाँ और आमीन के साथ जवाब देता है वो। हालेलुया। जी हाँ, वो जवाब देता है, क्योंकि वो जागृत है, वो सुनता और देखता है। प्रेज द लॉर्ड। नाउ सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी हाँ, वो सुनता और देखता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर को, रेवरेंड दिनेश सर, मैं आपका स्वागत करता हूं इस डेली डिवोशन में। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा मुझे और आपको जब बात करता है, और कैसे बात करता है? वचन के द्वारा। और मुझसे प्रार्थना जब हम करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तब बात करते हैं और वो जवाब देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि जब लोगों के बैप्टिज्म होते हैं, लोगों का बपतिस्मा होता है बच्चों का, तो वो सब लोग क्या करते हैं? मिठाइयां बांटते हैं, खुशियां मनाते, खाने बनते हैं, आनंद होता है, और जो भी कुछ करते हैं वो जैसा भी करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खुशियां मनाते हैं, परंतु क्या वो यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर आया और वो लेने के बाद जैसे पानी से निकल के आया, तो उसने क्या किया? प्रार्थना कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, प्रार्थना की। क्या मैं और आप खुशियों में, क्या मैं और आप दुख में, क्या मैं और आप नॉर्मल समय में, क्या मैं और आप उस समय में जब हम खाली बैठे प्रार्थना करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। अगर करते हैं तो खुदा का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना करने से आप अपने बाप यानी खुदावंद से बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप बात करते हैं मेरे प्रियो, वो जवाब देता है। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका खुदा जागृत है। यस, यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं जब हम, तो यीशु मसीह हमारी प्रार्थना निवेदनों को सुनता है मेरे प्रियो। और इस बात को मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, वो मेरा यीशु मसीह सुनता और जवाब देता है। हालेलुया। क्योंकि मैं जब पानी भी पीता हूं, पानी भी 1 भी बार, 10 बार, 30 बार, जितनी बार पानी पीऊंगा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे ये जल दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अपने कॉलेज के गेट पे घुसता हूं, जैसे ही मैं अपने स्कूटर को अंदर एंटर करता हूं,
पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद, जितना भी स्टाफ है सबके लिए, इस कॉलेज के लिए, सबके लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करता हुआ अपने कॉलेज में एंटर करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और जब मैं अपने रजिस्टर पर सिग्नेचर करता हूं और सिग्नेचर करता हूं, परमेश्वर आज तूने मुझे सिग्नेचर करने का अवसर दिया, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह। क्या आप और मैं ऐसा करते हैं? अगर करते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, और अगर नहीं करते हैं तो मुझे और आपको आज करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने भी परमेश्वर से बात की है परमेश्वर ने उन्हें सफल किया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, यीशु मसीह हमारा गुरु है और वो हम उसके चेले हैं। वो हमें एक एक चीज समझाता और दिखाता है। क्या मैं और आप पुराने नियम पर देख रहे हैं? हम ज्यादातर हम लोग सुनते हैं लोग पुराने नियम पर प्रचार कर रहे हैं। नहीं 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 मेरे प्रियो, नए नियम पर प्रचार करना बहुत इसलिए जरूरी है कि यीशु मसीह के चरित्र से ही हमें सीखने को मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, क्योंकि वो बेदाग है, बेझुर्री का है और कोई भी उस पर पाप का निशान नहीं है मेरे प्रियो। यस, क्योंकि मेरा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए एक नमूना है। उसके द्वारा ही हम सब बातों को सीखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मुझको और आपको कैसा बनना है? मुझको और आपको यीशु मसीह के जैसा बनना। प्रेज द लॉर्ड। किसी के और तरीके से नहीं। लोगों के आज वो उदाहरण ये है कि अरे मैं शाहरुख खान बनूंगा, मैं सलमान खान की तरह बन। क्या आपने उनके कैरेक्टर को जाना? क्या आपने उनके जीवन को देखा है? कैसा जीवन है, कैसी उनके अंदर की कमियां हैं? प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, लेकिन क्या आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने, क्या आपने और आपकी पत्नी ने कहा प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे अनुसार बनूंगा, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे अनुसार बनूंगा? प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, क्योंकि यीशु मसीह हमारा गुरु है और उसके द्वारा जो कुछ हम सीखेंगे मेरे प्रियो, वो हमें वैसा ही बनना है। उसने अपना आत्मिक जीवन कैसे गुजारा? उसने अपना आत्मिक जीवन प्रार्थनाओं के साथ गुजारा। यस, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, उसने अपना आत्मिक जीवन प्रार्थनाओं के द्वारा शुरू किया और क्रूस पर भी क्या करा? प्रार्थना करी। क्रूस पे क्या कह रहा है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। वहां भी अपने बाप से प्रार्थना कर रहा है और जीवन शुरू करा तो वहां भी ये प्रार्थना कर रहा है। क्या आपने और मैंने इस दायरे को कभी सोचा है? अगर सोचा है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मुझे और आपको यीशु मसीह के अनुसार चलना है। मुझे और आपको यीशु मसीह के अनुसार बनना है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, हमको ज्यादा समय कहाँ देना है? प्रार्थना में देना है। प्रार्थना में देना समय को। क्या मैं और आप प्रार्थना में समय देते हैं? प्रेज द लॉर्ड। अपने बिस्तर पे सोते वक्त, अपने बिस्तर से उठते वक्त, अपने बिस्तर पर जाते हुए, हालेलुया, अपनी गाड़ी पर बैठते हुए, क्या अपने भोजन करने में तो हम प्रार्थना करते हैं? क्या चलते फिरते कहते हैं प्रभु मेरी वाहनों पे तू सहायता कर, मैं जा रहा हूं प्रभु मेरी मदद कर? हालेलुया। क्या जबूर 121 को अपने ऊपर क्लेम करते हैं? क्या भजन संहिता 121 को क्लेम करते हैं? मेरे प्रियो, मेरी अजीजों, मैं अपनी बातों को इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जब मैं गाड़ी पर बैठता हूं, गाड़ी में जाने से पहले, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, कुछ भी, उससे मतलब नहीं उठता है। जब यात्रा कर रहे हैं आप, तो यात्रा में आपको भजन संहिता 121 अपने ऊपर क्लेम करना है। खुदा सुरक्षित ले जाएगा और सुरक्षित लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि खुदा आपको सुरक्षित ले जाएगा, क्योंकि अपने कांधे का सारा बोझ आपने अपने स्वर्गीय पिता यीशु मसीह को सौंप दिया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, यीशु मसीह को सौंप दिया है। और यीशु मसीह ने जब अपने ऊपर हमारे बोझ को ले लिया, कहता परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। कोई है ऐसा जो कहने वाला विश्राम दूंगा? कोई नहीं है विश्राम देने वाला। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की तो आकाश खुल गया। यस, और बहुत लोग बपतिस्मा लेकर जाते थे, लेकिन उनके लिए स्वर्ग नहीं खुला मेरे प्रियो। प्रार्थना करने वालों के लिए स्वर्ग खुलता है मेरे प्रियो, और सबके लिए नहीं खुलता।
उनके लिए खुलता है जो खुदा से प्रार्थना करते हैं, खुदा से बात करते हैं। मेरे प्रियो, क्या हुआ? मत्ती 18 और उसके 18 पद को आपने कभी देखा है? जब दो व्यक्ति एक मन के एक चित्त के प्रार्थना करते हैं तो जो वाचा, परमेश्वर कह रहा है, वचन कह रहा है, जो वाचा तुम नीचे बांधोगे वो स्वर्ग में बांधी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जो वाचा नीचे बांधेंगे, लेकिन होने चाहिए दो व्यक्ति एक मन के एक चित्त के, और पति और पत्नी से कोई भी अलग नहीं। मेरे प्रियो, पति और पत्नी अगर मिल के प्रार्थना करते हैं घुटनों पर आकर, तो जान लीजिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में जो कुछ आप नीचे बांधेंगे प्रार्थना के द्वारा वो स्वर्ग में बन जाएगा। हालेलुया, क्योंकि मेरा खुदा सच्चा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप लोग आनंदित हैं? हालेलुया। मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हैं, खुदा आपको आशीष दे रहा है, खुदा आपको बरकत दे रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि आप ये समय अपने परमेश्वर को दे रहे हैं। स्वर्ग में सब आशीष हैं, लेकिन अगर वो बंद है तो कोई भी आशीष आपको मुझे नहीं मिलेगी। ये आशीषें कब मिलती है? जब प्रार्थना हम करते हैं तो आकाश खुलता है, और चाबी क्या है? प्रार्थना चाबी है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रार्थना चाबी है आशीषों को खोलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आपके घर में सब कुछ है, मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन घर की चाबी खो गई तो क्या करेंगे मेरे प्रियो? जी हाँ, घर की चाबी खो गई तो क्या करेंगे? जी हाँ, घर की चाबी खो गई तो क्या करेंगे? घर की चाबी क्या है? आशीषों की चाबी प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया मेरे प्रियो। और अगर चाबी खो गई तो आप बाहर, घर के बाहर खड़े रहेंगे, आप अंदर नहीं एंटर कर सकते। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रार्थनाएं कीजिए हर एक बातों के लिए। और आज हमारी एक सिस्टर ने गवाही दी इस बात के लिए। प्रेज द लॉर्ड। विनती की, प्रार्थना करी, और प्रार्थना उसका जवाब देता है। प्रार्थना में जब जवाब देता। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, रेणुका सिस्टर ने रास्ते में एक बड़ी सुंदर गवाही दी। ऐसी बातों में उन्होंने अपनी एक बात को बता दिया। मैं प्रार्थना कर रही थी और एक अच्छी सर्विस परमेश्वर ने उनको दी। इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि मिल के प्रार्थना की और प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर ने उनको एक झटके में दे दिया। यस, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा और आपका खुदा। जी हाँ, इसके बाद यीशु मसीह पवित्र आत्मा उतरा। जी हाँ, जब वो प्रार्थना करके उतरा तो उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और आकाश से क्या आवाज आई? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 से 14 पद तक, प्रेरितों 1 और 2। हालेलुया। और क्या हुआ? प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतर आया। जो प्रार्थना करता है पवित्र आत्मा उस पर उतरता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, पवित्र आत्मा उतरता है उसके पास। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और 120 लोगों ने दिन में 10 दिन प्रार्थना की, और क्या हो गया मेरे प्रियो? हम देख सकते हैं उन पर पवित्र आत्मा उतरा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। इसके बाद स्वर्ग से यीशु मसीह के लिए आवाज आई, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। क्या आप भी आवाज सुनना चाहते हैं? क्या आप भी आवाज सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। जो लोग अधिक समय अपना प्रार्थना में गुजारते हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां हैं। जी हाँ, क्यों? आप अपने पापा के पास जाते हैं, आप अपनी मम्मी के पास जाते हैं और उनसे कुछ कहते रहते, मम्मी ऐसा कर दीजिए, पापा ऐसा कर दीजिए, मम्मी ऐसा कर। क्या होता है? आप बच्चे जब कहते तो आपकी बातें आपके कान में पड़ती हैं, और जब पड़ती है ना मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, आप उन्हें पूरा करते हैं। ऐसी मेरा और आपका यीशु मसीह है, मेरा और आपका खुदा है। वो अपने बच्चों को, अपनी औलाद को जानता है। जी हाँ, जब औलाद उससे बात करती है तो वो क्या करता है? अपने बेटे और बेटियों को बात सुनता है। लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करते मेरे प्रियो, परमेश्वर के क्या है, वो
खराब बेटे बेटियां, खराब बच्चे हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, जो परमेश्वर से बात नहीं करते। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर उनसे दुखी है। बहुत लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी उनके जीवन में बदलाव नहीं आता। वो गलत काम करते हैं, गालियां बकते, शराब पीते, बुरा बात करते हैं, बुरी बुरी चीजों को करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, परमेश्वर उनसे परेशान हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि प्रार्थना नहीं करते, ये मुझसे विनती नहीं करते, और जो प्रार्थना करता है वो, मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात ये, वो गुनाह नहीं करता। जी हाँ, वो गुनाह नहीं करता। जो प्रार्थना करेगा वो गुनाह नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो पाप करता है वो प्रार्थना नहीं करता। जी हाँ, जो वो गुनाह करता है वो पाप नहीं करता। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से, अपने पिता से बात करना। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, प्रार्थना करना, अपने बाप से बात करना। हालेलुया। अगर हवा शैतान से कह देती कि नहीं नहीं, मैं परमेश्वर से बात करूंगी, मैं स्वर्ग के पिता से बात करूंगा, उसके बाद तुम्हें जवाब दूंगी, तब ये फल खाऊंगी, क्योंकि रोज परमेश्वर उनसे मिलने आता था। हालेलुया। और मैं अपने पूछ के करूंगा। और जो बच्चे अपने माँ बाप से, अपने अजीजों से, बड़े बुजुर्गों से पूछ के काम करते हैं, मेरे प्रियो, वो कभी भी असफल नहीं होते। वो सफल होते हैं क्योंकि वो अपने माता पिता से पूछते हैं, क्योंकि वो अनुभव के आधार पर बताते हैं। इसीलिए इसी प्रकार से मुझे और आपको जब भी कोई काम करना हो, जो भी बात, अपने पिता से बात कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हवा उससे पूछ लेती परमेश्वर से, तो वो फल नहीं खाती, परंतु उसकी इच्छा और उसको इच्छाएं मालूम होती, परमेश्वर से खाने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, परमेश्वर उसे कभी गुनाह नहीं करने देता, इसलिए उसने उस विषय पर बात नहीं की, और इस बात से वो प्रार्थना, परमेश्वर से बात नहीं करी, परमेश्वर को बताया नहीं। यीशु मसीह के 12 चेले चुनने के लिए उसने क्या करा? यीशु मसीह ने खुद रात भर प्रार्थना की। हाँ, हालेलुया। लूका 6 उसका 12 पद कहता है, लूका 6 और उसका 12 पद। चुनना आसान था, परंतु यहूदा इस्करियोती को चुनना कठिन हो गया। कठिन था क्योंकि वो चोर था, और वो क्या था? शैतान था। यूहन्ना 12:6 कहता है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 12:6 कहता है, और यूहन्ना 6:17 भी कहता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर की यह इच्छा कि उसको चुना जाए, इसलिए यीशु मसीह ने उसको चुना। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कभी भी अपने पिता के बिना मर्जी से कोई काम नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। अपने पिता से बात करता था। बात क्या करना? गत्समनी के बाग में चला गया। रात में जब उसको क्रूस पर चढ़ाया जाना था, पकड़ा जाना था, उससे पहले भी अपने बाप के पास गया। बात की, पिता ये प्यारा टल जाए। नहीं, लेकिन पिता, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। खुदा क्या कह रहा है? खुदा ने क्या कहा? उसके बाप ने क्या कहा? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रार्थना करने का मतलब अपनी इच्छा पूरी नहीं करना, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, परमेश्वर की इच्छा को जानना। हमको भी उसके साथ मिलकर क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। हम उसके साथ काम करने वाले हैं। 2 कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय और 1 पद क्या कहता है? कि हम उसके साथ काम करने वाले, हम उसके कौन है? सहकर्मी हैं। प्रेज द लॉर्ड। यस, हालेलुया। हम यीशु मसीह के सहकर्मी हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम उसके साथ काम करने वाले हैं। हम सब मिलकर भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से बात करें। प्रभु तू क्या चाहता है? प्रभु परमेश्वर तू क्या चाहता है? परमेश्वर तू कैसे चाहता है? आप उससे बात करिए, उसकी बात को सुनिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और परमेश्वर से बात करेंगे, परमेश्वर से विनती करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चले। परमेश्वर क्या कहता है? आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने सवाल आशीष दी, बरकत दी, अपना अनुग्रह में रखा। खुदावन, विशेष तौर से आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी यात्रा को मुबारक किया। खुदावन, हमारी यात्रा में हमको सुरक्षित लाया। पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी बेटी शरण को प्रभु आपने ठीक करा है प्रभु, और धीरे धीरे वो ठीक हो रही है। यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ खुदावन, प्रार्थना करते हैं खुदा, उन्होंने आने और जाने में दोनों मुबारक करे हमारे सफर को, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे प्यारे भाई बहनों के जीवन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि खुदावन हम सब के लिए मिलाने के लिए, हम सबसे प्रेम कराने के लिए प्रभु, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं
प्रार्थना करते खुदा ना आपका अनुग्रह आशीष बरकत रहे, आपका अनुग्रह रहे, प्रत्येक बातों में आप हमारे साथ हो। खुदावन एक एक बीमार को मैं आपके सम्मुख लाता हूं। बहन जो सविता क्लेमेंट है, उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करता हूं खुदावन, उसकी गांठ के लिए प्रभु जी, गांठ के लिए यीशु मसीह आपके नाम से वो शुद्ध हो गई। हालेलुया प्रभु। प्रार्थना करते जो लोग बच्चे बुखार से पीड़ित हैं, जो लोग किसी और रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह आपके नाम से सबकी चंगाई मांगता हूं खुदावन। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, खुदावन जो रात के समय में सफर करते हैं प्रभु, उनको सलामती के साथ पहुंचाना। जो प्रभु के दास और दासी आपकी सेवकाई में लगे, हर एक के साथ होना। कल जबकि आपका पवित्र दिन है प्यारे यीशु मसीह, उस पवित्र दिन के लिए आप तैयार हो सके, आपकी पवित्र हैकल में जा सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, लोगों के लिए प्रभु सबके साथ होना। खुदावन जितने प्यारे भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं और ऑफलाइन इसके बाद देखेंगे, हर एक के जीवन को आपके हाथों में देता हूं। पिता सुरक्षित रखिए, पिता सहायता कीजिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते, विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई उस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। जय मसीह की, हालेलुया। और कल के लिए जो हमारा स्लॉट है, वो कल जो 5 बजे का स्लॉट है वो नहीं होगा, प्रेज द लॉर्ड। और वो स्लॉट होगा रात को 8 बजे, है ना, 8 बजे। 7 बजे सिस्टर अलका रॉय जो अजमेर से हमारी बहन है, ब्यावर से, राजस्थान से, वो रहेंगी 7 से 8। और 8 बजे हमारी आदरणीय बड़ी बहन रेणुका सिस्टर सैलिस, जो कि वो हमारे साथ है, और कल उनको जर्नी पे जाना है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमारी बहन ने परमेश्वर से जो वाचा बांधी है और कहा है कि मैं प्रार्थना वचन सुनाऊंगी, तो वो 8 से 9 वाले में वचन में आएंगी। और प्रेरणा पॉल, बहन प्रेरणा पॉल जो कि प्रेरणा पॉल जॉर्ज जो कि मेरठ शहर से हैं, वो प्रभु की महिमा करने के लिए 9 से 10 में आएंगे। और 10 से 10:30 डेली डिवोशन में हम सब जुड़ेंगे। और सबके लिए, हम सबके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। अपना अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गुड नाइट, हालेलुया।